हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका एमडीएस क्लासेस में स्वागत है। अपने क्लास 12 का चैप्टर नंबर 9 चल रहा है, जिसका मैंने 9.3 कंप्लीट कर लिया है। आज मुझे 9.4 स्टार्ट कराना है, मगर आज मैं 9.4 स्टार्ट करा पाऊंगा या नहीं करा पाऊंगा वो पहले मैं थोड़ा सा आपको पार्शियल फ्रैक्शन समझाना चाहूँगा, क्योंकि अगर बिना पार्शियल फ्रैक्शन के आप 9.4 की एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो चलो आज हम पढ़ेंगे कि आंशिक भिन्न किस प्रकार करते हैं, वो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने यहाँ पे एक इंटीग्रेशन लिया है 1/x + 3 और ये x + 4 dx लिया है, और ये इंटीग्रेशन करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा। कैसे पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं वो देखते हैं। अगर इस रूप में है तो आपके x + 3 और ये x + 4 है, तो इसमें नीचे अगर मैं इनको गुणा करूँ तो घात 4 बनती है, नहीं सॉरी घात 2 बनती है, x² बनता है। तो 2 अगर स्क्वायर बनता है तो इसमें 2 कांस्टेंट मेरे को लेने पड़ेंगे। यहाँ पे a और इसको मैं लिख दूंगा x + 3 और प्लस ये आपके b इसके नीचे लिख दूंगा। और अब मैं इनके a और b के मान निकालेंगे। तो इस चीज को इस रूप में लिखना ही आपके क्या कहलाता है? आंशिक भिन्न कहलाता है। अब देखिए, कभी कभार ऐसा होता है कि ये तो आपके गुणनखंड किया होता है, तो सबसे पहले तो आपको इसके गुणनखंड करने होते हैं। अगर जैसे इसके गुणनखंड नहीं हो, तो अगर ये इस रूप में हो जाए x² + 4x + 6 और 1 dx हो, तो पहला आपका काम क्या रहेगा? पहला काम रहेगा इस हर के आपके फैक्टर करो और इस रूप में बनाओ। इस रूप में आने के बाद में अगर इसमें x² था तो 2 कांस्टेंट जोड़ेंगे a और b, वो इस रूप में लिखेंगे। अब आगे काम क्या करना है? मुझे a और b के मान निकालने हैं। a और b के मान निकालने के लिए मैं इसको पहले तो इसका एलसीएम ले लेता हूँ। इसका एलसीएम लूंगा तो ये बन जाएगा x + ये 4 और ये b, ये x + 3, इधर आपके 1, क्योंकि ये एलसीएम लूंगा ना तो x + 3 और x + 4 आएगा, वो तो कैंसिल आ जाएगा। अगर आप डिटेल में देखना चाहते हो तो इधर तो आपके क्या था? x + 3 और ये x + 4 था। मैंने एलसीएम लिया तो a × ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये x + 4 एलसीएम आया था आपकी x + 3 और x + 2 x + 4। तो ये x + 3 से ये कैंसिल हो गया, तो ये x + 4 a x + 4 आ गया और प्लस b। अब x + 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें आ जाएगा आपके x + 3 और ये कैंसिल होने के बाद में ये बच जाएगा। इधर तो बचा 1 और यहाँ ax + 4 और bx + 3 ये। तो मेरे ख्याल से ये डायरेक्ट समझने में भी आपको कोई तकलीफ नहीं है कि भी आपने इसे ऐसे लिया तो ये तो कैंसिल हो जाएगा और ये ऐसे हो गया। इसको आप समीकरण 1 दे दीजिए। अब यहाँ पे a और b के मान निकालने के 2 तरीके हैं, जिसमें से मैं पहला तरीका बताता हूँ। पहला तरीका तो जैसे इसमें से a को और b में से a को विलोपन कर लो। ये पहला मेथड है जिसमें से हम a और b में से a को विलोपन कर लें। कैसे विलोपन करेंगे? जैसे यहाँ पे x ये 0 बना दो इसको, तो a का विलोपन हो जाएगा, और अगर मैं इसको 0 बना दूं तो ये b का विलोपन हो जाएगा। तो पहले मैं a को विलोपन करता हूँ। a का विलोपन किस प्रकार करेंगे? अगर मैं x = यहाँ -4 रख दूं तो ये पूरा 0 हो जाएगा। -4 + 4 यानी 0 होते ही ये पूरा विलोपन हो जाएगा। तो इधर तो ये रहेगा 1 और ये हो जाएगा a -4 + 4 और प्लस b -4 + 3, तो ये तो पूरा 0 हो गया। तो आपके इस प्रकार से b का मान निकला है -4, ये माइनस का b = ये। अब तो b आ गया आपके -1। तो इस प्रकार से आपने b का मान निकाल दिया a का विलोपन करके। अब हम b का विलोपन करके a का मान निकाल देंगे। तो b का विलोपन करने के लिए इसको 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको x की जगह -3 रखना पड़ेगा। तो अगर मैं x = -3 रखता हूँ इसमें समीकरण 1 में, तो ये हो जाएगा आपके a, ये -3 + 4 और ये b -3 + 3, तो ये तो पूरा 0 हो गया। अब ये 0 हो गया तो आपके 4 में से 3 गया, तो a = 4 आ गया। तो इस प्रकार से आपके a का मान हो गया 1। तो इस प्रकार से पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद में पहला मेथड तो ये है कि आपको a और b के मान निकालने हैं। तो a और b के मान निकलाएंगे तो अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन भी हो गया। ये 1/x + 3
और x प्लस 4 इक्वल टू a की जगह तो आपके 1 आ गया, तो ये 1 और x प्लस 3 और ये माइनस b का मान है -1, तो -1 रखेंगे यहाँ पे, तो 1 अपॉन ये x प्लस 4। तो इस रूप में, इस चीज को इस रूप में लिखना ही आपके ये पार्शियल फ्रैक्शन कहलाता है, यानी आंशिक भिन्न कहलाता है। क्योंकि अब ऐसा लिखने से अब आपका इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा। इंटीग्रेशन अब देखिए, ये इसका इंटीग्रेशन करना था इसको, तो इसको ऐसा लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपके ऐसे। इसको अलग अलग करके आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ये x प्लस 3 dx और ये आपके 1x प्लस 4 dx, इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ x प्लस 3 माइनस log ऑफ x प्लस 4 प्लस 6। तो ये मैंने इसका समाकलन यानी आपके आंशिक भिन्नों में कन्वर्ट करके समाकलन किया, जो बहुत ही आसानी से हो गया, नहीं तो इसका समाकलन करना आपके लिए पॉसिबल नहीं था। तो पहली चीज तो यहाँ पे अगर डायरेक्ट इस प्रकार से हो तो आप आराम से कर पाते हो। और दूसरी चीज, अब देखिए सेकंड एग्जांपल, ये सेकंड एग्जांपल dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सी हो, तो यहाँ पे तो आपकी फैक्टर दिए, अब यहाँ फैक्टर नहीं है तो सबसे पहले तो इसके फैक्टर कर लीजिए। ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 को हम ऐसा लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ये माइनस के 3x और ये प्लस के 2x और माइनस 6, ये फैक्टर कर दिया। तो इसमें से मैंने x कॉमन लिया तो ये तो x माइनस 3 और ये 2 कॉमन लिया तो ये x माइनस 3, तो ये फैक्टर हो गया आपके x माइनस 3 और x प्लस 2। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर यहाँ पे हर के फैक्टर ना हो तो फैक्टर करने होते हैं, तो ये फैक्टर करके इसको ऐसा लिखेंगे, ये dx अपॉन इसका फैक्टर हो गया आपके x माइनस 3 और ये x प्लस 2। तो अब तो ये इस रूप में हो गया, तो अगर फैक्टर नहीं है तो फैक्टर कर लीजिए और ये इस रूप में हो गया। अब तो करना बहुत आसान है, जैसा अभी किया था। इसको हम x माइनस 3 और x प्लस 2, इसको a x माइनस 3 और इसको b x प्लस 2 लिखेंगे और इसका एलसीएम लेंगे, तो इसके एलसीएम से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे a x प्लस 2 और ये b x माइनस 3 ये आएगा। मैंने उसमें विलोपन में a और b के मान ज्ञात करने के विलोपन मेथड बताया था कि अगर a को विलोपन करना है तो x की जगह क्या करो, -2 रखो, तो ये विलोपन हो जाएगा। -2 रखेंगे तो ये माइनस के 5, तो b का मान आ जाएगा 1 बटा माइनस के 5 आ जाएगा। इसी प्रकार से b का विलोपन करेंगे तो x की जगह प्लस के 3 रखेंगे, जिससे b का विलोपन हो जाएगा और आपके a का मान आ जाएगा। ये तो मैंने जस्ट इससे पहले बताया था। दूसरा तरीका ये होता है कि कंपेयर करके, हालांकि वो आसान रहता है, कंपेयर करके भी कर सकते हैं। कैसे, ये अगर इनको गुणा करेंगे तो ये ax और 2a आ गया, ये bx और ये 3a हो गया, और ये ax और b में से अगर मैं ax कॉमन लूँ तो यहाँ पे इस रूप में आएगा, और ये बन गया आपकी 2a माइनस 3b। अब देखिए तुलना करेंगे, अगर मैं कंपेयर करूं तो तुलना करेंगे तो x का गुणांक ये है, यहाँ पे x का कोई गुणांक नहीं तो x का गुणांक 0 लिख देंगे, तो आएगा तो 0 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस b का मान आपकी क्या हो गया, 0। तो ये a प्लस b का मान 0 हो गया, इसको आप समीकरण 1 दे दीजिए, और आपके 2a माइनस 3b का मान हो गया आपके, क्योंकि यहाँ ये पूरा कांस्टेंट है तो यहाँ कांस्टेंट 1 है तो ये 1 के बराबर हो गया। ये इक्वेशन सेकंड हो गया, और इनको सोल्व करके ए और बी के मान निकालेंगे। तो इनको सोल्व करेंगे तो यहाँ से तो ए का मान निकालेंगे, ए इक्वल टू क्या रहा है, माइनस बी। यहाँ से ए इक्वल टू माइनस बी है तो दूसरे में रखेंगे, ए की जगह माइनस बी रखेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस के, यहाँ पे बी रखेंगे, और ये माइनस के 3b इक्वल टू 1, तो ये माइनस के 3 और ये माइनस के 2, तो माइनस के 5, ये माइनस के 5b इक्वल टू 1 आ गया। तो इस प्रकार से आपके b इक्वल टू -1/5 आ गया। अब a का मान, क्योंकि a है वो माइनस के, तो a का मान आ जाएगा, ये माइनस के b के बराबर है, तो यहाँ ये -1/5 आएगा, तो a का मान आ गया 1/5। तो इस प्रकार से आपके a और b के मान निकाल दिए। अब आप a और b के मान रख देंगे यहाँ पे, तो आपको ये जो इंटीग्रेशन हो जाएगा, a का मान तो आपके क्या आया था, a का मान तो आ गया 1/5 और b का मान आ गया माइनस के 1/5। ये करने के बाद में अब इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा। अब देखिए इसका हमने पार्शियल फ्रैक्शन कर लिया,
ये आपके dx x माइनस 3 और ये x प्लस 2 था, जिसे अब हमने इस रूप में यहाँ a का मान रख दीजिए 1/5 अपॉन x माइनस 3, b का मान रखेंगे तो माइनस के 1/5 और ये x प्लस 2 और ये dx आएगा। यहां से 1/5 तो कॉमन ले लेंगे और ये इंटीग्रेशन अलग अलग कर लेंगे 1/x माइनस 3 dx और ये हो गया dx अपॉन x प्लस 2। तो ये अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/5, ये हो गया log ऑफ x माइनस 3 और ये हो गया log ऑफ x प्लस 2 और ये प्लस c। तो इस प्रकार से पहला सवाल हमने किया था जिसमें डायरेक्टली अगर नीचे हर के थे वो फैक्टर किए हुए थे। दूसरे में यहाँ पे इस रूप में है तो इसके फैक्टर करने पड़ते हैं, तो पहले फैक्टर करो, ऐसे कर बनाओ, फिर वही तरीका आपके निकाल के इस रूप में कर लेते हैं। और a और b के निकालने के तरीके मैंने 2 बता दिए थे। अभी यहाँ पे मैंने तुलना करके बताया था, उससे पहले मैंने a और b को विलोपन करना बताते थे। तो ये दूसरा प्रकार का भी हो गया। अब तीसरा प्रकार का कि चलो सर फैक्टर बना दिए, कई बार तो आपके फैक्टर बनाए हुए होते हैं। अब अगर आपके तीसरा रूप इस रूप में हो, यानी आपके x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसके कैसे करेंगे? तो इसका आप जब भी इसके आंशिक अवकलन लिखेंगे तो 1 ये x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, इसको हम ऐसा लिखेंगे a x माइनस 3 b x माइनस 4 और c x माइनस 5, क्योंकि कांस्टेंट की संख्या यहाँ x को ऐसे गुना करेंगे तो x स्क्वायर और x को इससे गुना करेंगे तो x क्यूब होने के कारण यहाँ 3 आपको क्या करना पड़ेंगे, कांस्टेंट लेने पड़ेंगे। तो अब देखिए, अब बाकी प्रक्रिया यही है, इनका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, लसअप लेके इनको काट देंगे और तुलना करके या कैसे भी करके विलोपन से आप ए बी सी के मान निकाल के इस प्रकार से आप इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो अगर इस रूप में हो तो इस प्रकार लिख देते हैं। अब अगर एक और प्रकार होता है, मान लीजिए यहाँ पे रिपीटेशन हो, जैसे ये स्क्वायर में हो और ये x प्लस 4 इस रूप में हो, तो कैसे लिखेंगे? तो भी इसमें तो ये तो घात 3 है तो 3 आएंगे, एक तो इसको तो 1 करके लिखेंगे, फिर b लिखेंगे उसमें x प्लस 1 का स्क्वायर करके लिखेंगे, फिर c करके x प्लस 4 करके लिखेंगे, फिर बाकी की प्रक्रिया वही, इनका क्या करना पड़ेगा, एलसीएम करना लेंगे और तुलना करके ए बी सी के मान निकाल लेंगे या फिर विलोपन करके ए बी सी के मान निकाल लेंगे। तो इसके बाद में इस रूप में हो तो इस प्रकार करते हैं, इस रूप में हो तो इस प्रकार लिखते हैं। अगर आपके इस रूप में हो, जैसे x प्लस 1 तो हो ही हो, यहाँ x स्क्वायर प्लस 4 ऐसा हो तो कैसे लिखेंगे? क्योंकि यहाँ तो x प्लस 1 है और यहाँ x स्क्वायर हो गया, तो इसको हम, क्योंकि घात तो यहाँ पे 3 कांस्टेंट लेने पड़ेंगे मगर गुणनखंड तो 2 ही है, तो इसको लिखेंगे a अपॉन x प्लस 1 और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे bx प्लस c अपॉन ये जिसके अंदर स्क्वायर है ना वो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1, जिस गुणनखंड के अंदर x स्क्वायर होता है उसको हम bx प्लस c करके ऐसे लिखते हैं। और अगर ये भी इस रूप में होता, ये x प्लस 1 x प्लस 2 और ये x स्क्वायर प्लस 4 यहाँ पे होता, तो ये तो आपके a अपॉन एक्स प्लस 1 b अपॉन एक्स प्लस 2, यहाँ पे सी एक्स प्लस डी अपॉन ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 होता। तो अगर गुणनखंड होने के बाद में, ये तो गुणनखंड होने के बाद की प्रक्रिया, गुणनखंड होने के बाद में अगर गुणनखंड इस रूप में हो तो इसको ऐसा लिखेंगे, गुणनखंड इस रूप में हो तो इसको ऐसा लिखेंगे, गुणनखंड इस रूप में हो तो इसको ऐसा लिखेंगे और गुणनखंड इस रूप में हो तो इसको ऐसा लिखेंगे। और बाद में तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तुलना करेंगे और एबीसी के मान निकालेंगे, तो आराम से आ जाएगा। अब देखिए, अगर ये हमने पूरा आपके आंशिक अवकलन समझा दिया। अब देखिए, हमने अगर इनके फैक्टर की हो तो उसको लिखने का तरीका हमने बना लिया। तो अब देखिए, ये 3 सवाल आपके पास में है, सेकंड ये और थर्ड ये। सबसे पहले तो यही देखना है कि यहाँ पे जो हर है उसकी जो अंश से घात तो छोटी, जैसे ये यहाँ पे अंश की घात है बड़ी है, यहाँ पे बराबर है और यहाँ पे आपके
ये हर की घात है वो बड़ी है, इसका मतलब इसका तो डायरेक्टली आपको क्या करना है, यहाँ पे इसके गुणनखंड करते ही और फिर पार्शियल फ्रैक्शन करके हो जाएगा। इसमें और इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इनकी घात ये हर की अंश की घात बड़ी है इसलिए हर का भाग देना पड़ेगा। यहाँ बराबर है तो भी यहाँ पे भाग देना पड़ेगा। तो पहले तो इसका इसके अंदर भाग देंगे फिर हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, इसमें पहले भाग देंगे फिर पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। इसमें भाग देने की जरूरत नहीं क्योंकि घात इसकी छोटी है तो भाग देने की जरूरत नहीं। इसका तो केवल आपको यह है, इसका आपको गुणनखंड करने के बाद में इसका पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगा। तो चलो देखिए कैसे। इसमें तो आपके घात बराबर है तो भी भाग देना पड़ेगा। ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस के 12 मैंने भाग दिया यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो ये आपके एक बार भाग गया तो ये तो हो जाएगा आपके एक्स स्क्वायर माइनस के वो 7x यहाँ पे लिखी और ये आपके प्लस के 12 और घटाएंगे तो माइनस ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा तो ये वाला कैंसिल आउट हो गया और ये 7x और 12 में से 3 निकल गए तो ये माइनस के 9 हो गया। तो इस प्रकार इसको क्या लिखेंगे, मैं एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 को लिखूंगा, भाग एक बार गया तो 1 और यहाँ पे प्लस 7x माइनस 9 अपॉन ये आपकी एक्स स्क्वायर माइनस के 7x प्लस 12 हो गया, ये हो गया। अब देखिए अब इसको तो ऐसा लिखना है। दूसरी बात आप इसका समाकलन करेंगे तो ये एक का तो कोई तकलीफ नहीं है। अब इसका आपको क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा। इसका गुणनखंड करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 के गुणनखंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर ये तो हो जाएगा 4x और माइनस के 3x प्लस 12। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस के 4 और यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4, तो वापस x माइनस 4 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 3। तो इसके फैक्टर ये हो गए। तो आपको x माइनस 3 के इसके फैक्टर करने हैं तो x माइनस 4 और x माइनस 3 आ जाएगा। तो इसको मैं ऐसा लिखूंगा। तो अब देखिए ये आपके x प्लस के 3 और ये एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 है। अब ये किसके इक्वल हो गया, ये हो गया आपके 7x माइनस 9 और x माइनस 4 और x माइनस 3 के। तो अब मुझे इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना है, इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना है तो आप कैसे लिखेंगे तो ये 7x माइनस 9 और ये x माइनस 4 और x माइनस 3। तो यहां पे तो आपके a अपॉन x माइनस 4 और ये b अपॉन x माइनस 3 आ जाएगा। ऐसे ही करता है, यानी ये यहां से घात कम होनी चाहिए, बाकी ऐसे लिखने का तरीका है। तो अब अगर एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम और ये एलसीएम तो कैंसिल हो जाएगा, इधर तो रहेगा x माइनस 9 और ये हो जाएगा a x माइनस 3 और ये b x माइनस 4। यहां से a और b को निकालने के दो तरीके बताए, एक तो विलोपन करके या तुलना करके। तो हम एक विलोपन से कर देते आसान रहता है क्योंकि सीधा ही मैं a का विलोपन कर देता हूं। तो यहाँ x की जगह मैं प्लस 3 रख देता हूं। x की जगह में 3 रखने पर और रखने से x की जगह 3 रखेंगे तो दोनों पक्ष में रखेंगे तो यहाँ पे 3 रखा तो ये हो जाएगा और a और 3 माइनस 3 और प्लस b ये 3 माइनस 4 तो ये तो 0 हो गया। अब यहाँ 7 21 में से 9 निकलेंगे, 21 में से 9 निकलेंगे तो 12, ये तो गए 12, ये 0 हो गया और 4 ये माइनस का b आ गया। तो इसका मतलब आपके b की वैल्यू आ गई माइनस 12। b का मान तो आपने निकाल दिया, अब निकालना आपके a का मान। तो अब a का मान निकालना तो b का विलोपन कर दीजिए। तो ये जो समीकरण दे देते इसमें, अब समीकरण 1 में x इक्वल टू 4 रखने पर तो यहाँ 4 रखेंगे तो ये तो 7 28 आ जाएगा और माइनस 9 यहाँ पे a 4 माइनस 3 करेंगे और ये 4 माइनस 0 रखेंगे ये तो 0 हो जाएगा। तो ये a का मान 28 में से 9 गए तो 19 और ये a आ गया। तो a का मान भी आ गया अपने पास में और ये b का मान भी आ गया। तो आप पार्शियल फ्रैक्शन इनको लिखेंगे कैसे, a की जगह तो आपके हो गया ये हो जाएगा आपके 19 बटा x माइनस 4 और b की जगह हम लिखेंगे माइनस के 12 अपॉन ये x माइनस के 3। तो ये माइनस 12 होने के कारण ये प्लस माइनस ये हो गया। तो अब इसकी जगह ये चीज रखेंगे, इसकी जगह ये चीज रखेंगे तो अब ये हो जाएगा आपके 1 प्लस ये लिखेंगे यहाँ पे 9 अपॉन x माइनस 4
और ये माइनस के 12 अपॉन एक्स माइनस 3। तो अब इसका इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा। अब अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करना चाहता हूँ ये dx और ये इस पूरे का dx, तो ये हो जाएगा आपकी dx। तो इसको मैं आगे अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो ये तो हो गया dx, इसका हो जाएगा आपकी 19 तो 12 और ये dx अपॉन x माइनस 4 और ये माइनस के 12 और dx अपॉन x माइनस 3। तो आपको तो इसका आपको इंटीग्रेशन करना, तो सबसे पहले हमने भाग दिया तो ये इस रूप में बना, इसको मैंने पार्शियल फ्रैक्शन किया तो ये पार्शियल फ्रैक्शन हो गया और ए बी का मान लेने के बाद ये इस रूप आया। अब इंटीग्रेशन हो जाएगा dx का तो x और ये 19 ये हो गया log ऑफ x माइनस 4 और 12 ये log ऑफ x माइनस 3 प्लस c। तो ये अगर इसका आपके इंटीग्रेशन हो गया ये इस रूप में। पहले पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा फिर ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो अब देखिए, अब सेकंड देखते हैं। ये सेकंड, इसमें भी आपके यहाँ अंश की जो घात है वो 3 है और हर की घात है वो 2 है, यानी ये बड़ी है। इसका मतलब इसके अंदर भाग देना पड़ेगा। पहला था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 है, आप भाग दीजिए एक्स क्यूब प्लस 4x प्लस 3 में। तो ये एक्स आ जाएगा तो ये तो हो जाएगा एक्स क्यूब, यहाँ एक्स स्क्वायर होगा वो एक्स स्क्वायर यहाँ रखेंगे और ये माइनस के 12x होगा। अब मैं यहाँ घटाऊंगा तो ये तो हो जाएगा आपके कैंसल और 12 और ये 16 हो जाएगा और ये माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस के 16 और ये प्लस के 3। अब आपके ये एक बार यानी माइनस एक बार भाग जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स और माइनस प्लस के 12। तो अब ये घटाएंगे तो ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा तो ये वाला कैंसिल आउट हो गया 16 में और एक 17x हो जाएगा और 12 में से 3 निकलेंगे तो ये माइनस के 9 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये जो अपना होगा एक्स क्यूब प्लस 4x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12, इसको हम लिखेंगे ये 17x माइनस 9 और प्लस ये भाग कितने बार गया x माइनस 1 और ये और प्लस ये 17x माइनस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। तो इस चीज को हम ऐसा लिखेंगे। अब मुझे इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना है तो इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो इसको हम कैसे गुणनखंड करेंगे, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 गुणनखंड होते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के तो 4x और माइनस 3x और माइनस 12, इसमें से x कॉमन ले लूंगा तो ये x प्लस 4, यहाँ से माइनस 3 कॉमन लिया तो x प्लस 4, तो ये x प्लस 4 और x माइनस 3 ये फैक्टर हो गए। तो इसको मैं ऐसा लिखूंगा x 1 तो हो गया और प्लस ये 17x माइनस 9, इसकी जगह ये गुणनखंड हो जाएगा x प्लस 4 और x माइनस 3। तो जो हर होता है उसके गुणनखंड करने बहुत जरूरी होते हैं, नहीं तो पार्शियल फ्रैक्शन होगा नहीं। तो पहले तो ये हमने भाग दिया तो ये घात छोटी हो गई, अब इसके हमने गुणनखंड कर ली। अब इससे पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे आगे। अब इसका हमें पार्शियल फ्रैक्शन करना है तो ये हो जाएगा आपके 17x माइनस 9 और x प्लस 4 और ये x माइनस 3, इसको मैं लिखूंगा a अपॉन x प्लस 4 और b अपॉन x माइनस 3। तो इनका जब एलसीएम लेंगे तो इधर तो बच जाएगा 17x माइनस 9 और इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा तो a माइनस ये आ जाएगा ax माइनस 3 प्लस b और ये आ जाएगा x प्लस 4, तो x प्लस 4 ये आ जाएगा। अब मुझे a और b के मान निकालने हैं तो इसको मैं समीकरण 1 दे दूंगा। समीकरण 1 में x इक्वल टू 3 रखने पर, अगर इसमें x इक्वल टू 3 रखेंगे तो ये तो हो जाएगा 17 इंटू 3 माइनस 9 और ये 3 रखते ही
A3 माइनस 3 0 हो गया और प्लस B ये 3 प्लस 4 यानी 7 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपकी ये तो हो जाएगा 51 में से 9 निकल आएंगे तो ये हो जाएगा 42 यानी 42, ये 0 हो गया और ये B यानी 7B, साथ अगर इसके अंदर भाग देंगे तो B आ जाएगा 42/7 यानी 7 6 42 यानी 6, B का मान था आपके 6 गया। अब समीकरण 1 में B का विलोपन कर दीजिए ताकि A का मान आ जाए। तो यहाँ पे x की जगह -4 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो x इक्वल टू -4 रखने पर -4 रखा तो ये तो हो गया 17 × 4 -9, ये हो जाएगा A 4 - 3 और ये B -4 + 4। अच्छा -4 रखा तो यहाँ पे भी माइनस में आंसर आएगा, या -4 रखा तो ये माइनस में आएगा, ये तो हो जाएगा 0। अब ये माइनस के 51 और 9 यानी माइनस के 16 हो जाएगा। ये तो 51 और 9 ये 16 और ये माइनस के 7A, ये माइनस से माइनस कट गया तो A का मान हो गया आपके 60/7। ये A और B के मान आने के बाद में अब हम इसको कंप्लीट इसको ये जो अपना है x² + 4x + 3 बाई x² + x - 12 है, इसका मुझे इंटीग्रेशन करना था तो इसको लिखेंगे क्या, ये x - 1 और फिर प्लस का इसको हमने ऐसा लिख दिया था, यहाँ पे a की जगह तो आ जाएगा आपकी ये 16/7 और x + 4 प्लस फिर b का मान रख देंगे, b का मान आया तो 6, ये 6/ ये x - 3 ईयर। तो कुल मिला के हमने इसको इस रूप में लिखा, इसको आगे ये लिखा हुआ है तो ये आपके पूरा का पूरा इस रूप में आ जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करना तो अलग अलग लेंगे, ये आपके यहाँ पे dx आ जाएगा, यहाँ पे भी आपके dx हो जाएगा और यहाँ पे भी आपके dx आ जाएगा। तो अब समाकलन करेंगे तो इसका समाकलन तो हो जाएगा आपके x² / 2 और एक का हो गया आपके x प्लस इसका ये 16/7 तो बाहर आ जाएगा और x + 4 बटन है इसलिए लॉग में आ जाएगा, log x + 4, ये +6 तो बाहर आ जाएगा और ये log x - 3 और +6। तो इस प्रकार से इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा आपकी इसको। तो आपको करना क्या था, सबसे पहले तो इसको भाग देना था जिससे इसको हर है वो आपके हर की जो घात है वो अंश से बड़ी हो जाए, मतलब यहाँ पे जो अंश है ना उसकी घात छोटी होनी करनी है। तो ये छोटी हो गई, छोटे होने के बाद पार्शियल फ्रैक्शन कर दिया, ये पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद इसको इस प्रकार लिख दिया, फिर इसको इस प्रकार लिखेंगे इंटीग्रेशन करने के लिए आंसर आ जाएगा। इसका आपको इंटीग्रेशन करना है तो आपको ये पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा। पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो इसमें देखो यहाँ पे अंश की घात है जो छोटी है हर से, तो डायरेक्टली आप क्या करो हर का फैक्टर कर लो, गुणनखंड कर ले। तो इसको कैसे करेंगे, x² - x + 6 के गुणनखंड हो जाएंगे आपकी x² - के तो 3x और प्लस के 2x और यहाँ पे 3 यानी यहाँ माइनस कर दीजिए, नहीं तो होगा नहीं, तो यहाँ -6 होगा तो ये हो जाएगा आपके माइनस। अब यहाँ पे 3x - 2x और ये माइनस, तो इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो x - 3 और 2 कॉमन लिया तो x ये 3, तो इस प्रकार से x - 3 और x + 2 हो गया। तो इसके गुणनखंड किए तो आपके इंटीग्रेशन हो जाएगा x + 4, इसके फैक्टर हो गए आपके x - 3 और x + 2। तो पहला काम तो यही करना है आपको कि हर के फैक्टर करने हैं, और हर के फैक्टर करने से पहले ये देखना है कि अंश की घात बड़ी तो नहीं है या बराबर तो नहीं है, बराबर हो तो पहले भाग दे देना है, फिर इसका फैक्टर करना है तो फैक्टर कर लिया। अब करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो ये तो आपके x + 4 और x - 3 और x + 2, इसको हम लिखेंगे a/x - 3 और ये b/x + 2, ये रख दिया। अब देखिए इनका एलसीएम लेंगे तो इधर तो बच जाएगा आपके x + 4, ये एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा और यहाँ a × x + 2 और ये b/x - 3 आ जाएगा। ये मैं समीकरण 1 मान लेता हूँ। अब यहाँ a को विलोपन करता हूँ तो समीकरण 1 में
x इक्वल टू -2 रख दूँ ताकि ये 0 हो जाए। अगर मैं -2 रखूंगा तो ये -2 + 4 और ये तो पूरा 0 हो गया, ये -2 + 2 और b की जगह ये -2 -3, तो ये तो 0 हो गया। तो यहाँ तो 4 में से 2 इक्वल टू 0, ये हो गया आपकी -5b। तो इस प्रकार से b का मान आ गया ये -2/5। b का मान आने के बाद में अब हम वापस समीकरण 1 में से b का विलोपन करते हैं। तो x इक्वल टू 3 रखने पर यहाँ 3 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ 3 + 4 और a ये 3 + 2 और ये b 3 - 3, ये तो 0 हो गया। ये हो गया 7 इक्वल टू ये 5a। तो a का मान हो गया आपके 7/5। तो a का मान हो गया और b का मान भी हो गया। अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन इसको डायरेक्ट ये लिखेंगे, ये जो आपके इंटीग्रेशन करना था x + 4 और x - 3 और ये x + 2 ये dx है, वो इक्वल हो जाएगा आपके, यहाँ a का मान रखेंगे तो a का मान तो है 7/, यानी ये 7/5 और बटा में आ जाएगा x - 3 और प्लस यहाँ पे b का मान रखेंगे -2/5 और अपॉन में आ जाएगा आपकी x + 2। तो ये चीज है, ये चीज इसके इक्वल थी। ए बी का मान रखने के बाद में ये चीज है जो ये बन गई। अब ये अलग अलग करके इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये तो 7/5 तो कॉमन ले लीजिए बाहर और ये हो जाएगा dx/x -3 और ये -2/5 तो हमने बाहर ले लिया और ये इंटीग्रेशन हो गया dx/x + 2। तो अब इसका इंटीग्रेशन बिल्कुल आसानी से हो गया। 7/5 इसका इंटीग्रेशन होता है log of x - 3 और ये 2/5 इसका हो जाएगा log of x + 2 + c। तो ये इसका भी इंटीग्रेशन आपने कर लिया। तो आज हमने जो पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ा है इससे रिलेटेड अगर कोई भी समस्या हो रही है आगे हम एक्सरसाइज करेंगे तो और आपको बेटर समझ में आ जाएगा। और अभी तक मैंने पढ़ा है उसमें कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे आप मुझे कमेंट करके, ये व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज करके अपना कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप बता सकते हो मेरे को।